नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर यूट्यूब चैनल पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और इस सेशन में आज एक नई चीज मैं यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं फॉर योर अपकमिंग वेरियस रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, चाहे वो आपका सीएपीएफ का एग्जामिनेशन हो, एनडीए का हो, सीडीएस का हो, और आपके आईनेट एग्जामिनेशन में भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं। एफकेट एग्जामिनेशन में भी कभी कभी कुछ करंट अफेयर आ जाते हैं। तो उन सभी एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन यहाँ पर होने वाला है। सो इसमें मैं आप लोगों के साथ रेगुलर बेसिस पे 10 द हिंदू न्यूज़पेपर के ऊपर बेस्ड यहाँ पर करंट अफेयर डिस्कस करूंगा और उनकी जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए बैकग्राउंड, उनके बारे में मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो आज इसका मैं ये पहला सेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि 16 दिसंबर को आपको ये देखने को मिलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो ये सेशन अगर आप यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे अटेंड करना चाहते हैं तो आप डिफेंस मास्टर यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी सेशन मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं दे आर वेरी एग्जामिनेशन सेंट्रिक। आपके जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं डिफेंस एग्जामिनेशन में, उन सब चीजों का यहाँ पर कंप्लीट एनालिसिस और कोर्सेज आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। ठीक है, आप हमारा डिफेंस मास्टर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर मैं डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल आते हैं उनके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ उसका डिस्कशन भी यहाँ पर करता हूँ और उसे आप एक बार देख लेंगे। और ये क्विज अगर आप यहाँ पर अटेंड कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका पूरा का पूरा जो करंट अफेयर है उस पर्टिकुलर दिन का वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। डिफेंस मास्टर ऐप पर अलग अलग क्लासेस यहां पर चलाई जा रही है फॉर योर अपकमिंग वेरियस एग्जामिनेशन। एफकेट एग्जामिनेशन का भी 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो आपके चारों सब्जेक्ट हैं प्लस द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस वो आपको 999 भी यहां पर मिलेगा। इसका 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन वाला भी हमारे पास एक मॉडल है, आप उसको भी यहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। लाइव क्लासेस यहां पर होंगी। लाइव क्लासेस अगर आप नहीं देख पाएंगे तो आपको रिकॉर्डेड सेशन भी यहां पर देखने को मिलेंगे। अगर आप सीडीएस एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हो, आईनेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, एफकेट की भी तैयारी कर रहे हो, तीनों एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन यहाँ पर करना चाहते हैं तो इसका भी एक हमारे पास कोर्स है। 1 मंथ सब्सक्रिप्शन, 3 मंथ सब्सक्रिप्शन, ये दोनों अवेलेबल है। तो ये भी आप डिफेंस मास्टर ऐप पर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर मिल जाएगी। फिर ओटीए एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो, केवल ओटीए एग्जामिनेशन की, तो भी आप यहाँ पर हमारा कोर्स देख सकते हैं जिसमें आपको सभी क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है और इसका 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन केवल 799 में आपको देखने को मिलेगा। एनडीए एग्जामिनेशन का जो पेपर 2 होता है, जीएटी का पेपर, उसकी भी प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जाती है जिसमें इंग्लिश वगैरह के भी सेशन आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। तो इसमें भी 1 महीने का और 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मॉडल यहाँ पर अवेलेबल है। आपको जो भी यहाँ पर सुटेबल लगे, अगर आप उसको यहाँ पर परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। अब जो भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, आप इन क्वेश्चंस को जब यहाँ पर सुनिएगा तो मैं आपको टाइम भी यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, है ना। क्योंकि अगर आप यहाँ पर गलती करोगे और आपको पता चलेगा कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में गलती करी है तो आपको डेफिनेटली इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पर होने वाला है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो लोग भी इस सेशन को यहाँ पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबके यहाँ पर जो भी आपने अटेम्प्ट किया है उसका यहाँ पर आंसर लिखिएगा और आप फिर लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए हैं, कितने आपने अटेम्प्ट किए थे और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। ये पूरी चीजें अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो डेली बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में यहाँ पर आगे बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि as farmers leaders started their one day hunger strike on Monday, leaders of the one of the largest farmers outfit in Punjab decided not to participate in the protest. Which among the following is this outfit? मतलब ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो अलग अलग तरीके की बात हो रही है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अलग अलग तरीके के जो ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं फार्म बिल्स को लेकर, जो अभी गवर्नमेंट ने 3 यहाँ पर फार्म बिल्स में यहाँ पर एक्ट बनाया हुआ है, इसको लेकर जो एमएसपी वगैरह की रिलेटेड इश्यूज हैं, इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए फार्मर्स यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत दिनों से ये प्रोटेस्ट लगातार चल रही है। तो भारत बंद भी यहाँ पर 8 तारीख को किया गया था। अभी एक हंगर स्ट्राइक यहाँ पर हो रही है। तो कौन सा जो फार्मर्स आउटफिट है जो कि पंजाब का है, जिसने डिसाइड किया कि ये इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट में यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसके बारे में ये चीजें पूछी जा रही है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए, आजाद किसान संघर्ष कमेटी, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, क्रांतिकारी किसान यूनियन या फिर भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहा। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर जो है वो यहां पर क्या होगा। ठीक है, अब यहां पर जो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बी के यू भी यहां पर कहते हैं। ठीक है, बी के यू, और उसके बाद यहां पर ये यू कहलाता है, इसको इस एब्रीविएशन के नाम से भी जाना जाता है। तो बाकी जो बैठने वगैरह, धरना देने वगैरह वाली चीजें हैं उसमें इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, लेकिन ये जो हंगर यहाँ पर स्ट्राइक हो रही थी, इस प्रोटेस्ट में इन्होंने यहाँ पर मना कर दिया कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे।
तो भारतीय किसान यूनियन एकता उपग्रह, ये नाम आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है कि जॉन ली कैरे, द ब्रिटिश राइटर बेस्ट नोन फॉर हिज कोल्ड वॉर एस्पियोनेज नॉवेल्स, ठीक है, टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई एंड द स्पाई हु केम इन फ्रॉम द कोल्ड, पास्ड अवे ऑन संडे एट द एज ऑफ 89। तो यहां पर क्या है कि एक राइटर के बारे में यहां पर बात हो रही है, ठीक है, उन राइटर का भी देहांत यहां पर हुआ है और इस वजह से ये जो क्वेश्चन है हम लोग यहां पर ये डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली इनका नाम क्या है, इनका नाम जो है ये है जॉन ली कैरी, द ब्रिटिश राइटर बेस्ट नोन फॉर हिज कोल्ड वॉर एस्पियोनेज नॉवेल्स, टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई एंड द स्पाई हु केम इन फ्रॉम द कोल्ड, पास्ड अवे ऑन संडे एट द एज ऑफ 89। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मिस्टर ली कैरे, who was a former British spy and wrote about 25 novels and memoir in career spanning 6 decades। मतलब ये अपने इनका जो 60 साल का करियर था इसमें इन्होंने 25 नॉवेल्स लिखी और भी बहुत सारी बुक्स वगैरह यहां पर लिखी हुई हैं। तो इनका ओरिजिनल नेम क्या था, रियल नेम क्या था? जॉन ली कैरी इनका ओरिजिनल नेम नहीं है, इनके ओरिजिनल नेम के बारे में यहां पर बात करी जा रही है, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि इसमें ऑप्शन दिए हुए फ्रेडरिक फोर्सिथ, ठीक है, डेविड कॉर्नवेल या फिर डेनियल सिल्वा या फिर रॉबर्ट लुडलुम, ठीक है। तो इनमें से बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर है वो यहां पर क्या है। तो याद रखिएगा ये नॉवेल्स के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसके राइटर कौन है, ठीक है। तो इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। ये 2 नॉवेल्स के बारे में यहां पर बात करी गई है। तो इनके राइटर जो है इनका नाम है जॉन ली कैरी और उसके बाद इनका जो ओरिजिनल नेम है इनका नाम है डेविड कॉर्नवेल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन मंडे removed a country from its state sponsor of terrorism blacklist, ठीक है। अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने यहां पर क्या किया, मंडे को एक कंट्री को रिमूव किया है, इनकी जो स्टेट स्पॉन्सर जो टेररिज्म ब्लैकलिस्ट होती है उससे यहां पर ये कंट्री अब रिमूव कर दी गई है। आपको बताना है कि इस कंट्री का नाम क्या है जिसको 27 साल के बाद यहां पर रिमूव किया गया है। और इनको बेसिकली यहां पर इस लिस्ट में यूं किया गया था क्योंकि इस कंट्री में जो है वो इस्लामिस्ट जो मिलिटेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा पनप रहे थे, बहुत ज्यादा इन लोगों ने यहां पर इनको जगह दी हुई थी और इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये पर्टिकुलर यहां पर डिसीजन लिया गया था कि इनको ब्लैक लिस्ट में डाला गया था और अब इनको यहां पर 27 साल के बाद रिमूव कर दिया गया है। तो इस कंट्री का नाम क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है, इराक हो गया, क्यूबा हो गया, सूडान हो गया या फिर ईरान। इनमें से आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा, ठीक है। अब यहां पर बोला जा रहा है कि अब बेसिकली इनको ब्लैक लिस्ट से अगर यहां पर रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, तो जो भी इनको सहायता दी जाती है अलग अलग तरीके से वो सहायता यहां पर देखने को मिलेगी, है ना। साथ ही साथ में यहां पर जो डेट रिलीफ है ना, जो अलग अलग तरीके के डेट इनको देखने को मिलेंगे उससे रिलीफ आपको यहां पर देखने को मिलेगा। एक ये भी पॉइंट आपको समझना है। और इन्वेस्टमेंट जो है इस कंट्री में भी आपको दोबारा होती हुई दिखाई देगी क्योंकि अब इनको इस ब्लैक लिस्ट से यहां पर रिमूव कर दिया गया है। तो इस कंट्री का जो नाम है उस कंट्री का नाम क्या है भाई? ये है आपका सूडान। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। सूडान इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द कोविड operational guidelines released by the health ministry, a digitized platform will be used to track the enlisted beneficiaries and the COVID-19 vaccines on the real time basis। मतलब इसमें कितने लोग हैं बेनिफिशियरीज जिनको इनलिस्ट किया गया है और कोविड-19 वैक्सीन के बारे में रियल टाइम बेसिस पे यहां पर एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाएगी। तो आपको बताना है कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म यहां पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने यहां पर रिलीज किया है इसका नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कोविड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जिसको COVDN कहा जा रहा है, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क कोविन और कोविड वैक्सीन रजिस्ट्रेशन नेटवर्क को WRN एंड कोविड वैक्सीन इश्यूइंग नेटवर्क जिसको कोविन यहां पर कहा जा रहा है। तो आपको बताना है कि इनमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर करंट अफेयर पे नजर नहीं है तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। मतलब कि यहां पर आपको देखने को मिल रहा है COWIN, ठीक है। तो COWIN जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहां पर बोला गया है कि जो भी यहां पर इसमें जिन लोगों को बेनिफिशियरीज हैं मतलब जिनके नाम भी यहां पर इनलिस्टेड होंगे उनको प्रायोरिटी बेसिस पे जो है वो यहां पर कोविड-19 वैक्सीन यहां पर प्रोवाइड करी जाएगी। तो इसके बारे में भी ध्यान रखना है। और कोविड-19 जो स्टार्ट हुआ था ये कौन से शहर से स्टार्ट हुआ था? ये चाइना में एक शहर है जिसका नाम है वुहान और इसके वायरस का नाम क्या है? SARS-CoV-2, ठीक है। इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5, अ नर्स नेम्ड सैंड्रा लिंडसे फ्रॉम डैश बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द कोरोना वायरस वैक्सीन इन द यूनाइटेड स्टेट्स
ऑन मंडे। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में एक नर्स है जिनका नाम है सेंड्रा, वो यहाँ पर किस पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करती हैं, जिनको पहली बार यहाँ पर कोरोना वायरस वैक्सीन यहाँ पर दी गई है यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, तो ये इनका नाम बताना है आपको, ये नाम भी पूछा जा सकता है आपसे और साथ ही साथ इनकी लोकेशन भी यहाँ पर पूछी जा सकती है। तो इनका जो नाम है ये आपका है सेंड्रा लिंडसे, और ये जो पर्सन है ये कहाँ की है, ये है न्यूयॉर्क की। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा, और ये भी आप याद रखिएगा। और इनको जो यहाँ पर वैक्सीन दी गई है ये कौन सी दी गई है, फिजर बायो एनटेक जो वैक्सीन है ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बायो एनटेक ये वैक्सीन इनको यहाँ पर दी गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसको टेलीविजन वगैरह पे भी इसका टेलीकास्ट यहाँ पर किया गया था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि विच स्टेट इज सेटिंग अप द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क विद पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 30,000 मेगावाट। मेगावाट मतलब 10⁶। ठीक है, थ्रू सोलर पैनल्स एंड विंडमिल्स। मतलब कौन सी स्टेट है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनेगा, जिसमें सोलर पैनल्स भी होंगे और विंडमिल्स भी यहां पर लगी होगी, इसलिए इसको हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क यहां पर बोला जा रहा है। तो गुजरात में होगा, राजस्थान में होगा, पंजाब में होगा या फिर मध्य प्रदेश में, ये चीजें आपसे यहां पर पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, ये जो एरिया यहां पर कवर करेगा ये इंडिया पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर वाला एरिया है। ठीक है, वहां पर ये चीजें कवर होती हुई आपको दिखाई देंगी, उस पर्टिकुलर जगह पर इसको इंस्टॉल किया गया है। तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एरिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पर गुजरात जो होगा ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें यहां पर क्या होगा, गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट भी काम कर रही है और साथ ही साथ में अडानी ग्रुप वगैरह जो है वो भी आपको यहां पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अडानी ग्रुप का भी यहां पर इन्वॉल्वमेंट है गुजरात गवर्नमेंट के साथ, ये भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद यहां पर क्या है कि एक और कंपनी है जिसका नाम है सुजलॉन। ठीक है, सुजलॉन जो कंपनी है ये विंड एनर्जी में एक बहुत ही रेपुटेड कंपनी है, जो विंड एनर्जी से रिलेटेड यहां पर बहुत सारे काम करती हुई आपको दिखाई देती है। तो ये सारे के सारी चीजें काम करेंगी। और याद रखिएगा अडानी ग्रुप जो है ना, ये यहां पर क्या है, लार्जेस्ट रिन्यूएबल पावर जनरेटर है। ठीक है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी जो सबसे ज्यादा यहां पर प्रोड्यूस करते हुए दिखाई देंगे वो यहां पर ये ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रिन्यूएबल पावर जनरेटर। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसका जो हमारा राइट आंसर है ये है गुजरात। ठीक है, गुजरात इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दिया हुआ है कि द फर्स्ट ऑफ द 3 स्टेल्थ फ्रिगेट अंडर प्रोजेक्ट 17A ऑफ द इंडियन नेवी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि पहला जो 3 स्टेल्थ फ्रिगेट बताए गए हैं प्रोजेक्ट 17A ऑफ इंडियन नेवी वाज लॉन्च इनटू वाटर ऑन मंडे इन कोलकाता। कहां पर लॉन्च किए गए? ये कोलकाता में लॉन्च किया गया है। नेम द प्रोजेक्ट 17A शिप बिल्ड बाय द गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। इसका हेडक्वार्टर भी आपको कोलकाता में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, कोलकाता, ये बहुत सारे शिप वगैरह इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी के लिए उन्होंने बनाए हैं, जिनका नाम है गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो यहां पर ये 17A प्रोजेक्ट का जो है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ द 3 स्टेल्थ फ्रिगेट अंडर प्रोजेक्ट 17A वो यहां पर लॉन्च किया गया। उसका नाम क्या है? यह है हिमगिरी, नीलगिरी, उदयगिरी या फिर तारागिरी। ये क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ये है आपका हिमगिरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और एक बात ये भी याद रखनी है, इसको बनाया किसने है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। GRSC का हेडक्वार्टर कहां पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको लॉन्च कहां पर किया गया, इस तरीके के क्वेश्चन भी सीडीएस एग्जामिनेशन में पहले आए हुए हैं, तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। सो कोलकाता जो होगा यहां पर इसको लॉन्च किया गया और इसका नाम क्या है? इसका नाम है हिमगिरी। सो हिमगिरी इज द राइट आंसर। हु इज वेल नोन एरोस्पेस साइंटिस्ट, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज एंड पद्म विभूषण अवॉर्डी, हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 87 इन द बेंगलुरु ऑन मंडे। मतलब अभी लेटेस्ट में एक एरोस्पेस साइंटिस्ट हैं जिनकी मौत हुई है। ये फॉर्मर डायरेक्टर थे नेशनल एरोस्पेस जो लेबोरेटरीज है उनके, और पद्म विभूषण भी यहां पर अवॉर्डी थे, और 87 साल की इनकी मौत हुई है। तो इनका बेंगलुरु में निधन हुआ है। इनका नाम क्या है? BN सुरेश है, रोड्डाम नरसिम्हा, S श्रीनिवासन या फिर नागार्जुन वाडचलम। आपको बताना है कि इनका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो रोडाम या फिर R नरसिम्हा जो है ये आपको यहां पर बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिल रहा है। तो इनकी यहां पर मौत हुई है, तो इनके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, एरोस्पेस साइंटिस्ट हैं, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल भी यहां पर रह चुके नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के, और पद्म विभूषण अवॉर्डी हैं। ठीक है, इसके ऊपर भारत रत्न ही अवार्ड होता है, सिविलियन जो गैलेंट्री अवार्ड होते हैं, तो वो यहां पर क्या है, वो केवल भारत रत्न ऊपर होता है, पद्म विभूषण तक इनको यहां पर मिल गया था। तो इनका नाम है R नरसिम्हा।
क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, द फिफ्थ एंड द लास्ट ऑफ द ऑफशोर पेट्रोल वेसल, जिसको हम ओपीवी यहां पर कहते हैं, इन द सीरीज ऑफ सक्षम was launched into water recently and is expected to be delivered to the Indian Coast Guard by October 2021. Where was it built? ठीक है, इसको कहां पर बनाया गया था, ये चीज अब आपसे यहां पर पूछी जा रही है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि ये जो ओपीवी यहां पर प्रोजेक्ट है हमारा, इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 13 नवंबर 2016 को, और इसमें यहां पर बोला गया था कि 5 हमको यहां पर बनाने थे ऑफशोर पेट्रोल वेसल। ठीक है, और उसके बाद मतलब आप ये कह सकते हैं कि मतलब टोटल 5 यहां पर बनाने थे, 2 जो है उनको इंडक्ट कर लिया गया है। ठीक है, मतलब उनकी कमीशनिंग यहां पर ऑलरेडी हो चुकी है ना, उनको कमीशन किया जा चुका है, बाकी सब ट्रायल चल रहे हैं, सी ट्रायल भी यहां पर होते हुए दिखाई देंगे, तो बाकी को अभी कमीशन नहीं किया गया, उनके सी ट्रायल आपको चल रहे हैं, तो उसी में ये नया निकलकर सामने आया है। ठीक है, तो इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे मैच तो कॉलम वगैरह में पूछी जा सकती है कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कहां पर है? कोच्चि में है। मजगांव डॉक लिमिटेड कहां पर है? ये मुंबई में है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहां पर है? ये आपका विशाखापट्टनम में है। तो स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन थोड़ी सी होनी चाहिए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर द 2 एयरलाइंस ऑपरेटेड बाय द टाटा ग्रुप इन इंडिया। इनमें से कौन सी 2 एयरलाइंस है जिसको टाटा ग्रुप यहां पर इंडिया में ऑपरेट करता है? स्पाइस जेट एंड गो एयर एंड विस्तारा, एयर एशिया इंडिया एंड टू जेट, विस्तारा एंड एयर एशिया इंडिया। तो आपको बताना है इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि इनमें जो हमारा राइट आंसर है इसका, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विस्तारा एंड एयर एशिया। देखिए विस्तारा जो है ना, ये किसके साथ पार्टनरशिप में? ये सिंगापुर एयरलाइंस के साथ पार्टनरशिप में है। ठीक है, ये सिंगापुर एयरलाइंस जो है उसके साथ पार्टनरशिप है टाटा ग्रुप की, वो यहां पर करते हैं। और एयर एशिया जो इंडिया है, ये मलेशिया का एयर एशिया जो ग्रुप है उसके साथ इनकी पार्टनरशिप है। ठीक है, तो ये मलेशिया के साथ आपको देखने को मिलेगा और ये सिंगापुर के साथ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से ये काम करते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये था आज के हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं इसकी पीडीएफ वगैरह भी शेयर करूंगा, तो रेगुलर बेसिस पे आप उन पीडीएफ को भी यहां पर एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने सेशन को यहां पर देखा है यहां तक, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने इन 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, और उन क्वेश्चंस को प्लीज मेक श्योर करिएगा कि आप इन फ्यूचर यहां पर कुछ गलत ना करें। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको ये नया इनिशिएटिव जो हमने लिया है डिफेंस मास्टर प्लेटफॉर्म पर, वो आपको अच्छा लगा होगा, और डेफिनेटली ये चीजें आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।